लोग समझ बैठे थे कि मैं हार गया हूं, पर उन्हें क्या पता, शेर चुप हो जाए तो जंगलों से मरा। टूटे सपनों की राख से मैंने खुद को फिर जोड़ा है। हर गिरावट ने सिखाया मैंने खुद को और तोड़ा है। कांपती थी कभी आवाज मेरी, आज लहजे में आग है। खामोशी मेरी गौरी नहीं, ये तूफान से पहले की राग है। जिन्होंने मेरी औकात पूछी, वक्त उनसे जवाब लेगा। आज मैं खामोश सही, कल मेरा नाम बोलेगा। अभी बाकी है, मेरी कहानी अधूरी है। आज झुका हूँ हालातों में, पर मेरी उड़ान अभी दूरी है। जो समझे मुझे खत्म हो गया, वो मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैं चुप हूँ, टूटा नहीं, दहाड़ अभी बाकी है। हो हर चोट ने मुझे गढ़ा है, मैं दर्द से बना फौलाद हूँ। मैं वो नहीं जो भीड़ में खो जाए, मैं अकेला चलता तूफान हूँ। पीठ पीछे जो हंसे मुझ पर, वो आगे रास्ता देंगे। मेरे कदमों की आहट से एक दिन ये दुनिया कांपेगी। मैंने सब कुछ खोया है, इसलिए अब डरने को कुछ भी नहीं बचा। जिन रातों ने रुलाया है, वो सुबह मेरी बनेगी। मेहनत मेरी इबादत है, ये किस्मत एक दिन झुकेगी। रागी बाकी है, मेरी आग अभी जिंदा है। आज मुझे हल्का समझने वालों, मेरी कहानी अभी लंबा है। मैं हार मान लूं नामुमकिन, मेरी रगों में जंग है। मैं चुप हूँ, कमजोर नहीं, दहाड़ अभी बाकी है। अगर गिरा हूँ तो उठूंगा, अगर हारा हूँ तो जीतूंगा। मेरे सपनों पर मेरा हक है, मैं उन्हें हर हाल में जी लूंगा। याद रखना, शेर का शिकार कभी खत्म नहीं होता, बस सही वक्त का इंतजार करता है। अभी बाकी है, ये अंत नहीं शुरुआत है। मेरे खून में जुनू बसा है, और आंखों में बस एक बात है। जो आज मुझे देख नहीं पा रहे, कल मेरी मिसाल देंगे। मैं रुका नहीं, झुका नहीं, दहाड़ अभी बाकी है। हो मंची स्टार्ट करो। सभी साथियों को नमस्कार। आज सुबह की इस ठंडी ठंडी
मौसम में जब आप इस मीटिंग में आज 29 लेजेंड जो बैठे हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये जो 29 लोग बैठे हैं ना, ये कुछ न कुछ अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए बैठे हैं। और आपको बता दूं कि आज हमारे बीच में जो इस मीटिंग को लेने के लिए आ रहे हैं ना, वह शख्स नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत है। सब्र के धनी है, धैर्य के धनी है। और पिछले 13-14 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये सीखने में विश्वास करते हैं। आज भी अपने आप को नर्सरी का, एलकेजी का स्टूडेंट बोलते हैं। और कहता है ना कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल भी गिरा देती है। तो ये पूरा जो बिजनेस है ना, वो सीखने का ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेंट में जाकर एक बार अपने लीडर्स को देख ले कि जिसको आपने ज्वाइन कराया वो इस मीटिंग में है कि नहीं है। नहीं है तो आप उसको 1 मिनट का समय है, कॉल कर ले। क्योंकि यदि आप इस मीटिंग में बैठते हैं तो आप अपने अपलाइन के लिए बैठते हैं, लेकिन आपके लीडर्स यदि इस मीटिंग में बैठते हैं तो वो आपके लिए बैठते हैं। तो एक बार चेक कर ले कि कोई पार्टिसिपेंट रह तो नहीं गया है। और जो भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सारे लोग एक बार वीडियो कॉल में आ जाए। क्योंकि जो शख्स आज मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं वो नॉलेज के भंडार है। और हो सकता है कि आज की इस मीटिंग से आपको वो सीखने को मिल जाए जिससे आपका बिजनेस रॉकेट बन जाए। तो आप ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ प्रॉपर नेटवर्क हो। पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें और जो भी चीज सर आज बताते हैं उनको नोट करें। और प्रॉपर ड्रेसअप में बैठे हैं, क्योंकि हमारी इस मीटिंग में हमारी माता बहनें भी रहती है। तो ड्रेस का विशेष ध्यान रखें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में 34 लेजेंड आ चुके हैं। तो मैं सर के और आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को एक बार अनम्यूट की परमिशन है। तो सभी लोग एक बार अनम्यूट हो जाएं और सर के लिए शानदार ताली और सीटी बजाकर स्वागत करें। तो वेलकम ऑन द जूम ऐप मिस्टर मनोज पाड़िया, बहुत बहुत स्वागत है। आइए और आज की इस मीटिंग को शुरू कीजिए। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम मनोज जी सर। वेलकम सर। मनोज जी अनम्यूट कीजिए पहले, मनोज जी पहले अनम्यूट कीजिए। वेलकम सर। ओके। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू सर, डन। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। और मैं वाकई आज धन्य हूँ, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस मॉर्निंग पावर पे को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। और पैनल के अकॉर्डिंग परिचय देना चाहूंगा। नाम मनोहर पालड़िया, और बाई प्रोफेशन में सेकंड ग्रेड साइंस टीचर हूँ। और पिछले 22-23 साल की मैं सरकारी नौकरी भी कर रहा हूँ। लेकिन जो खाली समय मिलता था उस खाली समय को मैं कहीं वेस्ट कर रहा था, है ना। लेकिन जब मेरे गुरुदेव ने मुझे सिस्टम की जानकारी दी, दुनिया का दमदार सिस्टम सेप्सॉफ्ट, है ना, तो उसके बाद में मेरा जो वेस्ट समय था वो इन्वेस्ट के अंदर चला गया। और आज मुझको 465वां दिन है इस सिस्टम के साथ मैं जी रहा हूँ। ये 465 दिन मेरे लाइफ के इतने शानदार है, क्योंकि जो जिंदगी चली गई उसका तो मुझे अफसोस नहीं है कि 52 ईयर चले गया, लेकिन जो मेरे लिए शेष है वो विशेष है। और एक एक पलों को इस सिस्टम के साथ में जी रहा हूँ। तो साथियों, बिना कोई समय गवाए मैं आज की मॉर्निंग पे मीटिंग को प्रारंभ करता हूँ। तो सभी ग्रेट अप्लायंस को धन्यवाद देता हूँ जिनके माध्यम से आज मैं सिस्टम के अंदर हूँ। और मेरी दुनिया की दमदार टाइगर टीम को भी धन्यवाद देता हूँ जिसकी बदौलत आज मैं सिस्टम में हूँ। और इस सिस्टम में हम सभी है, और हम सभी का एक ही ड्रीम है, वो है डायमंड, है ना।
एक चमकता हुआ हीरा, डायमंड। कहते हैं कि डायमंड कहीं खोजने से नहीं मिलेगा, या सब्जी मंडी में कहीं घूमने जाओगे तो आपको हीरा वहां नहीं मिलेगा। हीरे को तो तलाशना पड़ता सर, और तलाशने के लिए तराशना और तलाशना दो शब्द है, इसके ऊपर गौर करना। पहले तो आपको तलाशना पड़ेगा, कहाँ तलाशे इसको। तो बताना चाहूंगा साथियों, हीरा हमेशा कोयले की खदान से निकलता है ना। कोयले की खदान में हम जाएंगे, हमेशा डर रहता है कि कहीं हम काले नहीं हो जाए, कि कोयला काला होता है। और जिसकी जिसकी संगत में हम जाएंगे ना, उसका असर हमारे पास आएगा। तो कोयले में घुसने की कोशिश करेंगे तो हम काले पीले हो जाएंगे सर, नो डाउट। ये प्रोसेस है नेचर का, लेकिन हम नेचर को नहीं बदल सकते हैं। अपन को सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और उसी कोयले की खदान के अंदर हम लगातार तराशते हैं, तो हमें कहीं जाकर एक डायमंड बनता है। लेकिन वो डायमंड वास्तव में एक दिन के अंदर नहीं बना, है ना। विज्ञान ये कहता है कि हजारों लाखों साल पहले कुछ पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए थे। उसका जो कार्बन था, उस कार्बन के ऊपर प्रेशर टेम्परेचर के कारण इसकी स्थितियों और परिस्थितियों ने इसको इतना मजबूत बना दिया कि वो आज कन्वर्ट हो गया डायमंड के अंदर। लेकिन डायमंड को सिर्फ हीरे की खान से निकालने सब कुछ नहीं है, उसके बाद में उसको घिसना पड़ता है, उसकी शाइनिंग करनी पड़ती है। और फिर इस डायमंड में इतनी ताकत है सर, कि अगर इसको बंद कमरे में अंधेरे में रखो तो उसमें उजाला करने की ताकत है। तो वो है सर डायमंड, ये नेचर का डायमंड है। और हम बनने जा रहे हैं इस सिस्टम का डायमंड, दुनिया का दमदार सिस्टम, सेप्सॉप का डायमंड। क्या है ये डायमंड, आज इस डायमंड के बारे में जानेंगे, है ना। तो डायमंड वास्तव में क्या है सर, कि जब हम इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, है ना, ज्वाइन करते हैं, तो पहले चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आदमी अपनी इच्छा से तो ज्वाइन नहीं करता है ना। उसको बाई प्रेशर, येन केन प्रकरण, उसको पकड़कर एक बार सिस्टम की जानकारी देते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये है ना, 200 ग्राम का मशीन, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना। क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर ले, नहीं कर सकते। मेरे पास में भी दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई थी, है ना। तो जब मुझे सर ने बताया, तो सर अगर आप इसको ऐसा कर लेते हो तो आप ये कर सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, है ना, घर परिवार सिक्योर होता है, मान सम्मान मिलता है। तो मैं दुनिया का ये कहूं कि समझदार व्यक्ति, जिसने एमएससी, बीएड, एलएलबी, एमए कर रखी है, और उसको कोई एक आदमी ये आके समझाए कि ये करने से आपके एक हफ्ते के 2 लाख मिलते हैं। अरे भाई साहब, 6,823 पर नौकरी शुरू हुई, और आज 23 साल नौकरी करने के बाद में मेरी पेमेंट 1 लाख रुपए पहुंची है। 23 साल के बाद में 1 लाख पहुंची है, और आप कहते हो एक हफ्ते में 2 लाख। तो ये दिमाग कैसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी सर ने समझाने की कोशिश की, है ना। तो वास्तव में शुरुआत सबकी एक समान होती है। हो सकता है कि आज आपको वो बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब समय के साथ में, इस सिस्टम के साथ में आप अपडेट होते रहोगे ना, तो दुनिया की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। डायमंड क्या होता है सर, कि जब आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, तब आपको कहलाया जाता है आप फ्रेशर है सर, फ्रेशर, बिल्कुल नए। और आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है, जिम्मेदारी ऐसी कि आपको कोई तरह का वजन नहीं उठाना है। जहां पर भी है, घर में है, बिस्तर पर है, पहली जिम्मेदारी ये रहती है कि मॉर्निंग पावर पैक जिसका समय 7 बजे है, और उस मीटिंग का मैसेज आपको एक दिन पहले शाम को आ जाता है, या लेट सेट आ जाता है, तो आपका पहला काम होता है कि उस मॉर्निंग पावर पैक मीटिंग में बैठना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, और चुपचाप इसको सुनना है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको जवाब दें, वरना आप इसको सुने सिर्फ, बस, है ना। एक श्रोता बन के सुने, और एक अच्छा श्रोता बन के सुने, है ना। सुनने के बाद में आपके कई तरह के किंतु परंतु, वाई एक्स जेड सारे क्लियर होते जाएंगे। फिर सर अब कहते हैं, सिस्टम भी कहता है कि जब आप सीख रहे हैं ना, फिर हमारा काम शुरू होता है, इसको सिखाएं। किनको सिखाएं, जो अपने परिवार के सदस्य है, दोस्त है, उनको सिखाएं, है ना। तो ये सिस्टम है सीखने और सिखाने का। तो शुरुआत आपकी होती है फ्रेशर के रूप में। ज्यों ज्यों आप लोगों को सिखाते हो, मैंने कहा ना कि दुनिया का हर आदमी शुरुआत नहीं करता है, शुरुआत करवानी पड़ती है ना।
तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता है और आप 20 लोगों की जब आपके पास में टीम बन जाती है, तब आपके ऊपर एक ठप्पा लगता है कि यू आर ए ब्रॉन्ज, है ना। और हमारा सिस्टम आपको 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देता है टाइगर साहब को, कि टाइगर साहब इस कमाई के अलावा ये आप और बोनस लीजिए हमारी तरफ से, अब आप ब्रॉन्ज बन गए। और 21 के बाद में आपकी जब 49 की टीम पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो वही आपका जो छप्पा है वो चेंज होता है सिल्वर के अंदर, है ना। और हमारा सिस्टम कहता है टाइगर साहब ये 9,000 रुपए एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये है सर मोटिवेशन। और अंग्रेजी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, मोटिवेशन इज सुपर हाईवे ऑफ सक्सेस। मोटिवेशन अगर आपको मिलता रहता ना, तो वो सुपर हाईवे है, किस लिए? सक्सेस का। और इसी हाईवे के ऊपर दौड़ते दौड़ाते जब हमारी गाड़ी के अंदर सवारियां 8,000 हो जाती है सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप बन जाते हैं डायमंड, है ना। सपनों की दुनिया जिसको कहते हैं ना, अभी तक जो सपने हमने दिमाग में सोचे थे, वो सारे के सारे सपने हकीकत बदलते हैं जब आप डायमंड बन जाते हैं। जैसा शुरू में मैंने कहा ना, हमारा दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हमारे एक वीक में 2 लाख रुपए भी आते हैं क्या। शुरू में तो विश्वास नहीं था, लेकिन हमारे पर लीडर हेमंत सोलंकी जी के पिछले सप्ते खाते में रुपए आए 99,180, है ना। और वो भी 1 साल के अंदर। सिस्टम ये कहता सर, सीखना है और सिखाना है सतत रूप से। अगर इसको 4 साल तक, बिल्कुल छोटी छोटी संख्या, छोटी संख्या का मतलब है कि हम पूरे साल में अगर 10 लोगों को भी इस सिस्टम की जानकारी देकर हमारे साथ लेके आते हैं, तो 4 साल में हम यहाँ से डायमंड बन जाते हैं, यानी कि 8,000 लोगों की टीम बनती है। उस समय हमारा पे आउट होता है 2 लाख रुपए पर वीक, यानी कि मंथली 8 लाख रुपए। और उसी के साथ में कई प्रकार के आपकी जिंदगी के ऐसो आराम देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि डायमंड बनते बनते 2 लाख तो मिलेंगे, क्योंकि 1 लाख तो मैं अब देख चुका हूँ, है ना। और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 साल लगेगा कि हम सर को डायमंड के रूप में भी देख लेंगे, है ना। तो हम सभी इस सिस्टम के अंदर डायमंड बनना है। डायमंड की बहुत सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन डायमंड बन तो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना, आपका ये 250 ग्राम का सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आज हम बातें करने जाएंगे कि एक डायमंड है, वो डायमंड बनता कैसे है ना। लेकिन डायमंड बनने का देखो, इस एक शानदार सा चित्र आपके सामने है। हम इस चित्र के साथ में कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक उपाधि दी हुई है यो, एक सुटेड बुटेड आदमी है यो, यानी कि आप अपने आप को मान ले कि मैं वहां पर हूं, और आपके कुछ ड्रीम्स भी है, सपने हैं, और सपने हमेशा अपने होते हैं, है ना। लेकिन क्या करते हैं कि जब सब कुछ मुझे ही करना है और मेरे ही सपने है ना, तो कभी कभी मैं उस सपनों का गला मोड़ देता हूँ कि ये काम मुझे नहीं करना, क्योंकि करना तो खैर मुझे ही है। लेकिन ये है सर कि हमें सामाजिक प्राणी, जब मेरी उम्र 18-20 साल हुई ना, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मेरी शादी करवा दी गई। मेरे साथ एक लड़की आई थी जो अपने पिता की राजकुमारी थी, है ना। उस राजकुमारी के कुछ सपने थे कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं भी बंबई जाऊंगी घूमने, अहमदाबाद जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी, क्योंकि देश तक लोगों की सोच होती है। लेकिन वो राजकुमारी कभी ये नहीं सोचती है कि मैं देश से नहीं विदेश में घूमने जाऊंगी, और वो भी हवाई जहाज में घूम के जाऊंगी। हर राजकुमारी का सपना होता है। मान लिया कि राजकुमारी के सपने को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, भाई मानते हैं कि देखो इतनी कमाई नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उस राजकुमारी से होने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके सपने मुझसे भी बड़े होते हैं, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया के ग्रेट आदमी हैं। मैं जो कहूंगा मेरे पापा करेंगे। अब बताओ सर कि जब बच्चे के सपने अपना बाप पूरा नहीं करेगा, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है। तो बच्चे किनको जाके कहेंगे कि मेरे ये सपने हैं। मैं बात करूं कि अभी हमारे सोलर सिटी के अंदर बहुत शानदार मेला चल रहा है ना। और हम लोग जब शाम को घूमने के लिए भी जाते हैं, हम देखते हैं, एक समय था मेरे साथ में भी, लेकिन अब क्या है, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ फैमिलीज के साथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो बच्चे एक खिलौने की दुकान पर इशारा करते हैं। एक गाड़ी है शानदार जो रिमोट से चलती है, उसके अंदर लाइटें ब्लिंकिंग करती है ना। बच्चा कहता है पापा वो गाड़ी चाहिए। पापा को भी मालूम है कि गाड़ी बहुत दमदार है, कि काम अच्छी करती है। लेकिन जब उससे पूछते भाई साहब इसकी रेट क्या है, दुकानदार कहता भाई साहब 750 रुपए। अब सोचो, गाड़ी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो हम 750 वाली गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करते।
उसी के पास भी एक गाड़ी और खड़ी जिसकी कीमत है 50 रुपए, लेकिन उसमें कोई लाइट नहीं है, कोई रिमोट नहीं है, दिखने में वो भी गाड़ी है। हम बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये वाली ले, ये मजबूत है, ये कभी खराब नहीं होती है। मुझे मालूम है खराब नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कोई मशीनरी भी तो नहीं है, क्या खराब होगी। लेकिन बच्चा कहता नहीं पापा मुझे ये चाहिए। बच्चा जिद करता है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं। उस भीड़ के अंदर बच्चे को 2 थप्पड़ मार देते हैं। समझ रहा नहीं यार, मैं कह रहा हूँ गाड़ी ये बढ़िया है, तो जिद कर रहा है। बच्चे को मालूम है कि बढ़िया चीज कौन सी थी। सोचो आप, क्या बच्चे का दिमाग सही था या आपका दिमाग खराब था। बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही था, और बच्चे ने डिमांड भी बिल्कुल सही की है, क्योंकि एक बच्चा डिमांड अपने पिता से ही करेगा, वो पड़ोसी से नहीं करेगा। लेकिन क्या करें, हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम सारे बच्चों के सपनों को पूरा कर सकें। तो साथियों, आप अपने आप को यूं मानते हुए, अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं और इस ड्रीम्स को लेकर हम चलना शुरू करते हैं, है ना। आज इस दुनिया में, आज से पहले हम सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। हमारे पास, सबके पास जुगाड़ है, और यूं कहें तो दाल रोटी का जुगाड़ था, है ना। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, किसी की चाय की दुकान है, किसी की खेती की दुकान है, कोई अखबार बेच रहा है। सबने अपना अपना सेटअप लगा रखा है। लेकिन उस सेटअप्स को करते करते क्या आज आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरे दिमाग में आया था कि नहीं कर सकते हैं, तो मैंने फिर इस सेफ शॉप को ज्वाइन किया। ज्वाइन मैंने तो कर लिया, अब मेरे ड्रीम्स भी है, ड्रीम्स को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन देखो साथियों, हमारे कुछ ऐसी ताकतें हमारे आगे पीछे पड़ गई है। ड्रीम्स क्लियर है, गोल क्लियर है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आपको आगे बढ़ना नहीं देगा, है ना। और वो सबके साथ में होगा सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ में हो रहा है, नहीं। आज से पहले बहुत सारे लोग सिस्टम के माध्यम से डायमंड बने हैं, यूसीए बने हैं। सबकी शुरुआत एक समान थी। आप ये माने कि मैं दुनिया का पहला व्यक्ति नहीं हूं, सबके साथ में हो। रिजेक्शन रिजेक्शन मिलेगा सर आपको, और रिजेक्शन कहां से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत होगी आपके घर से होगी, है ना। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जेंट्स हूं, मुझे जब इस सिस्टम की जानकारी दिलाई गई, है ना, तो शुरुआत में मैंने कहा ना कि मैंने सर को कई प्रकार के क्वेश्चन आंसर करके, मेरी मानसिकता नहीं थी कि मैं सैप को ज्वाइन करूं, है ना। लेकिन सर ने जब समझाया तो चलो मैं तो एग्री हो गया। लेकिन मेरी मिसेज, साथ ही एक बहुत कड़वी चीज कहने जा रहा हूं, अब नाराज मत होना। दुनिया की 95% लेडीज ये मानती है, 95% लेडीज, कि मेरा आदमी भोला है, कुछ नहीं जानता, सब कुछ जो है मुझे जानकारी है, मेरे आदमी को कोई जानकारी नहीं। और कड़वी सच्चाई ये भी है कि 95% आदमी ये कहते हैं कि मेरी औरत कुछ नहीं जानती, जो भी जानता हूं मैं जानता हूं। अब इस 5% के फेर में आपस में उलझते रहते हैं। मेरी मिसेज हाथ से इशारा कर रही है कि देखो इस सिस्टम को करना नहीं है, भले ये महेंद्र जी आए हैं, देवीलाल जी आए हैं, इसको नहीं करना। मुझे दिख तो रहा साइड से कि वो हाथ से इशारा कर रही है, लेकिन मैंने इसकी ओर देखा नहीं, क्योंकि जब मैं देख लेता ना, तो फिर मुझे कहने का मैं हकदार भी नहीं रहता, क्योंकि उसने कहा कि मैंने मना किया ना, आपने क्यों किया। तो मुझे मालूम था कि वो हाथ हिल रहा है, लेकिन मैंने ऊपर नहीं देखा। तभी उसने एक गिलास, एक कटोरी पटकी नीचे रसोई से बाहर आकर, ताकि अपना ध्यान उसकी तरफ जाए। मुझे मालूम है वो एक ही चीज कहेगी कि आपको इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना है। और ये कहानी मेरी नहीं, दुनिया के हर एक शख्स के साथ में होती है। अगर स्त्री इस सिस्टम को ज्वाइन कर रही है, तो उसका पति, उसके सास ससुर, उसके बच्चे उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना करेंगे कि मामा आपको ये नहीं करना है। पति मना करेगा कि आपको नहीं करना है। और अगर आदमी ज्वाइन कर रहा है तो उसके बच्चे मना करेंगे, उसकी पत्नी मना करेगी, उसकी माँ मना करेगी, पिता मना करेगी, है ना। जब आपके घर के अगर रिजेक्शन को आप झेलकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं ना, फिर आपका एक सेकंड बंदा और आता है जो आपको आगे रोकने की कोशिश करता है। वो कोई और नहीं है सर, वो आप खुद ही है। मान लिया कि मेरे साथी ने मुझे ज्वाइन तो करवा दिया, कोई बात नहीं, मैंने साथी का मान भी रख लिया, 20-25 हजार कोई बड़ी बात भी नहीं, कर दिए, खर्च कर लिए ना। लेकिन मुझे ईगो आता है यार, आई एम प्रिंसिपल, आई एम ए लेक्चरर, मैं लोगों के सामने जाऊंगा साबुन तेल बेचने के लिए, और लोगों के सामने मैं भी मांगूंगा आजा यार मेरे साथ, मेरे साथ नो, मैं नहीं कर सकता। मुझे भी ईगो था कि जब सरकार मुझे 1,15,000 की सैलरी दे रही है, तो फिर ये 100 रुपए आएंगे सर, 100 रुपए इधर से आएंगे, तो 100 रुपए के चक्कर में मेरा दिमाग का दही मैं क्यों करूं। तो दूसरा दुश्मन था मैं खुद, और मेरा ईगो मुझे आगे के बढ़ने के लिए रोक रहा था।
है ना। जब मैंने अपने आप को समझा भी दिया, लेकिन ध्यान करना साथियों, ये यात्रा जितनी हम सोचते हैं ना कि बहुत इजी है, इतनी इजी भी नहीं है। आपके कुछ हैटर्स खड़े हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो आपके दोस्त है ना, आपके लंगोटे यार। अरे यार, तू तो कम से कम पढ़ा लिखा आदमी था यार, जब दुनिया में सब कुछ हो रहा तो तू ही मिला एक बर्बाद होने के लिए, तू और फंस गया। जब अपना खास दोस्त अपन को ये कहता है कि तू फंस गया, और हमारा दिमाग भी कहता है कि मैं फंस गया, तो फिर क्या करते हैं कि भले ही देवीलाल जी फोन करे चाहे हेमंत जी फोन करे, हम फोन का जवाब ही नहीं देते हैं। दुनिया के सबसे बिजी आदमी बन जाता हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं कि आपका फोन कब आया, है ना। और आपकी सोसाइटी, आप क्या सोचते हैं कि जिस किसी सोसाइटी से आप हैं, उस सोसाइटी के लोग आपको इतना इजी आपको आगे बढ़ना देंगे, है ना। कभी भी वो नहीं चाहते कि ये हमारे समाज के सिरमौर बने, कि जब आप सिरमौर बनकर समाज की सीट के ऊपर सबसे आगे जाके बैठना शुरू कर लोगे ये, तो फिर उनको कौन पूछेगा। तो उनका एक नेटवर्क काम करता है आपको डिमोरलाइज करने के लिए, कि कैसे भी करके इनको नीचे पटको, समझाओ इनको, है ना। फिर आपके खुद के दिमाग आते हैं, और सबसे बड़ा दिमाग आता है अपने खुद के अंदर का, कि यार मैंने सैप शॉप ज्वाइन तो कर लिया, और मैं लोगों को कह रहा हूँ कि 2 लाख पर वीक आएंगे, ऑडी गाड़ी आएगी, मर्सिडीज बेंज गाड़ी लेके आओ, और अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। डर, फियर, और सबसे बड़ा अपना दुश्मन जो है ना, वो अपना दिमाग का फियर है, भय है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज आ गई, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपके रिलेटिव आपको इतना इजी वे छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। और बहुत सी निराशावादी शक्तियां हैं जो आपको रोकेगी, हर स्टेप पर आपको रोकने की कोशिश की। लेकिन अगर आप एक बहरे मेंढक की तरह सबको इग्नोर करते हुए जाते हैं ना, तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन गोल की तरफ बढ़ पाएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है आपका विश्वास, वो है आपका बिलीव, है ना। तो साथियों, आज हम ऐसी बातें करने जाएंगे कि आप डायमंड बनने जा रहे हैं, और आप निस्संदेह डायमंड बनेंगे। दुनिया की किसी ताकत को भरोसा है या नहीं है, लेकिन मिस्टर मनोहर इस पैनल के माध्यम से आपको कह रहा है कि जितने भी लीजेंड्स आज इस मीटिंग के अंदर है, वो 100% डायमंड है। और 3 चीजें ऐसी है जो आपको इसको डायमंड बनाने के लिए काम आएगी, और उसको आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगा। वेलकम, वेलकम टू ए सक्सेस। सफलता की यात्रा में आपका स्वागत है। एंजॉय द जर्नी। अब आपको क्या करना है, इस जर्नी को एंजॉय करना है। एक शानदार बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि सफलता की यात्रा इतनी इजी होगी? नहीं होगी। कहीं आपके स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, कहीं टोल टैक्स भी आएंगे, कहीं आरटीओ वाले भी आएंगे जो आपकी गाड़ियों को रोकेंगे, है ना। बहुत सारी शक्ति आएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो है आपका बिलीव, आपका विश्वास, है ना। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और विश्वास कहीं और से नहीं मिलता सर। विश्वास आपके अंदर से है, आपकी आत्मा से, आपके मन से, आपके विवेक से आता है ना। और विश्वास ही वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया को वापस निखार सके, निहार सके। तो बिलीव, है ना। और सोचो कि भगवान ने हमें बनाया है ना, किस लिए बनाया? भाई, भगवान अगर चाहता तो कोई जरूर थोड़ी कि इंसान बनाता, कोई और कोई बना के भेज देता दुनिया कि जाओ दुनिया देख के आओ, कोई रूप में भेज देता। लेकिन भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है, बढ़ना है। लेकिन करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। और जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है, दूसरों पे नहीं, कि दूसरों पे भरोसा करोगे तो वो तो आपके बैसा क्या है, फिर उनके सारे कब तक चलोगे आप। लेकिन जब इंसान को खुद पर भरोसा होता ना, तो वो हर असंभव युद्ध को जीत लेता है। और नेपोलियन हिल साहब क्या कहते हैं कि जो आपका दिमाग सोच सकता है ना वंश, तो वो उसका निर्माण भी कर सकता है। लेकिन उसकी सोच को डेवलप करना पड़ेगा अपनी माइंड के अंदर, है ना। और जिस चीज की कल्पना हो सकती है ना, जिसकी इमेजिन हो सकती है, तो उसका क्रिएशन भी होता है। जिसका इमेजिनेशन होता है, उसका क्रिएशन भी होता है। लेकिन समस्या क्या है, अगर आप समस्या को बड़ा करने की नहीं, बड़ा बनाओगे ना समस्या को, तो आपका जो जो गोल है ना, विश्वास, वो छोटा पड़ जाएगा उसके सामने। फिर आपको सारी सारी समस्या दिखेगी, आपका गोल, आपका विश्वास आपको नजर नहीं आएगा। तो
समस्या बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बड़े सोचने की आवश्यकता है। और ईश्वर तो कहता है ना, भगवान भगवान किसी को कभी गलत चीजें नहीं देता है। वो हमेशा आपके लिए तथास्तु कहने के लिए तैयार है। लेकिन आप मांगो तो सही उनसे। हम मांगते क्या है, अरे भगवान मुझे तो मेरी दाल रोटी का जुगाड़ कर ले। तो भगवान दाल रोटी दे रहा है। कभी पनीर मांग के देख लो एक बार, कि आपको पनीर देता कि नहीं देता। लेकिन कभी मांगते ही नहीं है। मिलेगा वही जो आप मांगोगे। फिर आप कहते हो कि मेरा भगवान भला नहीं करता। अरे भाई तूने मांगी तो दाल ही तो मांगी थी, दाल फ्राई मांग लेता। अरे बहुत सारे मेनू कार्ड है, तो तेरी इच्छा से कोई मांग तो देख तो सही एक बार। लेकिन हम मांगते नहीं है ना। तो समस्या को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सोचने की जरूरत है। और ईश्वर कहता है तुम जो चाहो ले जाओ, बस उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी इजी वे में तो आपको चीज मिलेगी नहीं। और ऐसी अगर सभी को चीजें मिल जाती तो फिर दुनिया कभी की खत्म हो जाती। इसलिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। ये बात तो तय है। अब आप खुद को तो कह रहे सर कि आपको मीटिंग में आना है, मीटिंग में ज्वाइन करना है, मीटिंग में ज्वाइन करेंगे तो बातें आती है, अच्छी बातें आती है, हम सीखते हैं सिखाते हैं। लेकिन भाई साहब आप खुद ही मीटिंग के अंदर नहीं हो। जिस प्रोस्पेक्ट को आप लेके आए ना कि आज मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, और वो भाई साहब आके देखते हैं हेमंत जी है क्या, अरे हेमंत जी तो है ही नहीं। और उन्होंने कहा मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है। हेमंत जी को फोन लगा, हेमंत जी कहाँ हो, कि मैं तो सब्जी मंडी आ गया सब्जी लेने के लिए। अरे भाई साहब जब आप नहीं हो तो फिर आपके साथ वाले कैसे आ जाएंगे, कैसे विश्वास करेंगे आपके ऊपर। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। नेपोलियन हिल साहब कहते हैं ना, दिमाग जो सोच सकता है वो उसको विश्वास भी कर सकता है, तो वो उसको हासिल भी कर सकता है ना। लेकिन विश्वास करे किसके ऊपर, किसके ऊपर विश्वास करे, है ना। और स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जब आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, नहीं 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 मैं तो सर डायमंड नहीं बन सकता, मेरे पास तो 8,000 लोगों की टीम नहीं है, मैं तो किसी को बोल भी नहीं सकता, मुझे तो बोलना भी नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है, मैं तो रंग में काला हूं सर, लोग मेरी बात मानते ही नहीं है, मैं तो दिखता भी सुंदर नहीं हूं। तो सर आप दुनिया के सबसे बड़े, अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा तो दुश्मन अगर कोई दुनिया में है ना, वो आप ही है ना। क्योंकि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है ना। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप के अंदर विश्वास रखते हैं, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। एनीथिंग का मतलब मैं कह रहा हूं सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए मजबूत तो आपको ही बनना पड़ेगा। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं ना, तो मेरे दोस्त दुनिया आपके चरणों में होगी। लेकिन अब इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं कि वो मेरे साथ में आ जाए इस बिजनेस के अंदर और मुझे डायमंड बना दे और मैं कुछ भी नहीं करूं, बैठ जाऊं और मेरे हर वीक चेक आते रहे आते रहे आते रहे, तो मेरे दोस्त दिमाग की सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप गलतफहमी के अंदर जी रहे हैं, है ना। और भगवत गीता का अध्याय नंबर 4, भगवत गीता का अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 40 क्या कहता है, संशयी आत्मा विनश्यति। अगर कोई आत्मा का विनाश होता ना, उस आत्मा का विनाश सबसे पहले होता है जो खुद के ऊपर क्या करता है, शंका करता है। तो उसका तो विनाश तय है सर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता कह रही है। तो संशयी आत्मा विनश्यति, किस आत्मा का विनाश होगा, जो खुद अपने आप के ऊपर विश्वास करता है। यही वो युद्ध का मैदान है। अर्जुन ने घुटने टेक दिए कृष्ण भगवान के सामने, आई एम सॉरी मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य सामने है ना। तब भगवान ने शानदार उपदेश दिए थे। उस उपदेश को हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, है ना। तो संशय आत्मा विनश्यति होती है, तो अपने आप के ऊपर संशय नहीं करें। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को बदल देगा, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मिरर थेरेपी, दर्पण और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आईने की एक विशेषता है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आप आईने के सामने जाइए और उसको पूछिए कि वो कौन शख्स है जो मेरी दुनिया को बदल सकता है। तो मेरे दोस्त दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं, वो सिर्फ मात्र और मात्र आप ही है जो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा विश्वास, है ना। बेहतर खुद पर विश्वास कीजिए सर, है ना।
और आपके जैसा, आपसे बेहतर इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान नहीं है। आप सोचो कि मेरा जैसा कोई इंसान मिल जाए, नॉट पॉसिबल। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। यू आर यूनिक। भगवान की सबसे बेस्ट कृति आप है, यूनिक है, आपके समान कोई नहीं है। लेकिन कम से कम अपने आप को पहचानो तो सही कि मैं क्या हूं और मैं किस लिए इस दुनिया के अंदर आया हूं, है ना। अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और दूसरा, अगर आपको विश्वास करना है, मैं ये कहता हूं कि हजारों योद्धाओं पर तो विजय पाना आसान है। अगर आप अच्छे योद्धा भी है ना, हजारों योद्धाओं पर तो आप विश्वास वो कर लोगे, विजय पा लोगे। लेकिन सबसे कठिन जो काम है ना, वो अपने आप पर विश्वास करना। और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो आप आने वाले समय के डायमंड है। मैं लेके आऊंगा 8,000 लोगों को, मैं बनूंगा यहाँ से डायमंड, यूसी में बनूंगा। कोई बने नहीं बने, आई एम, मैं बनूंगा यहाँ। और दूसरा विश्वास करना है अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन कोई भी हो सकता है सर। अपलाइन की कोई डेफिनेशन नहीं है कि अपलाइन वो है जो कोट सूट में आती है, नॉट। अपलाइन वो है जो फराटा में इंग्लिश बोलती है, नॉट। कुछ भी नहीं है। जिस शख्स ने आपको सिस्टम की जानकारी दी है, वो आपका अपलाइन है। और जिनके माध्यम से आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं, वो आपका अपलाइन। और आपको विश्वास अगर करना है, पहले तो अपने आप पे विश्वास कीजिए। और खुद के विश्वास के बाद में अगर किसी और शख्स पे विश्वास करना है, वो उस आपका अपलाइन होना चाहिए। अपलाइन पर विश्वास कीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए सर अपलाइन को। तो क्योंकि आपकी अपलाइन कभी भी आपके साथ में गलत नहीं करेगी, है ना। लेकिन एक बार विश्वास तो करें, लेकिन करें कि अभी खुद का विश्वास क्लियर नहीं है ना। यदि आप में शुरू करने का साहस है, तो आप सफल डायमंड बनने का भी आप में साहस है। आप बन सकेंगे, लेकिन शुरुआत तो आपसे ही करनी पड़ेगी, है ना। और मैं आपको कहूंगा कि आने वाले कल को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो ना, आप राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह जिंदगी जीना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको आज से लड़ना होगा। आज से आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फल मिलेगा आपको, है ना। और उस फल को प्राप्ति के लिए अगर कोई सहारा है, वो है आपका अपलाइन, है ना। अपलाइन पर विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करें? अपलाइन की होना चाहिए कैसे? भगवान राम की तरह। और डाउनलाइन होनी चाहिए हनुमान की तरह। हनुमान जी ने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, बस जो भी आज्ञा मिली, जय श्री राम, जैसे प्रभु की इच्छा। अब हनुमान को लंका भेजा था सर, लंका, है ना। उस जमाने में तो ना कोई जीपीएस था, ना कोई मोबाइल ट्रैकर था। अब लंका में जाए कैसे? जहां भी देखे पानी पानी नजर आ रहा है। तो चाहते ना तो आपकी तरह मेरी तरह बहाना बना लेते भगवान राम को कि मैं क्यों जाऊं, मेरे पास कोई गाड़ी है क्या, मेरे पास कोई नाव है क्या, मेरे पास कोई हवाई जहाज है, मैं उड़ के वहां पे जाऊं। नहीं, सिर्फ था जैसे प्रभु की इच्छा। और चले गए हनुमान लंका के अंदर। और भाई साहब, लंका में मिलना किससे है? भगवान शंकर का परम भगत, शक्तिशाली, तीन लोक का राजा रावण से मिलना भी नहीं है, उनसे माता सीता को छुड़ा के भी लेके आना है। तो कोई छोटी बड़ी चीज थोड़ी थी कि जाके दरवाजा खटखटाया, कहता मैं सीता लेना आया हूँ, मुझे सीता दो, भगवान राम को पहुंचानी है। नोट गए साहब, लंका पार की, सारी चीज एक चीज उसको एक्सेप्ट किया। और फिर रिपोर्ट की भगवान को, भगवान कि भाई जाके आ गए हूँ लंका, मैंने लंका देख के आ गया हूँ, इसकी ये पूरी है, अब अपन लंका चल सकते हैं। तो सर आपकी अपलाइन जब आपको कहती है कि डायमंड साहब आज छुट्टी का दिन है, संडे है, जाइए फील्ड के अंदर, ढूंढ के आओ कितने डायमंड्स है, और शाम को रिपोर्ट करो सर आज मैंने 5 लोगों को प्लान दिया, 5 आदमी ये है, ये काम कर रहे हैं। तो आपकी अपलाइन आपके लिए कुछ और सोचेगी अब इसको कैसे करें। लेकिन बहाना बना लेते ना, अरे सर क्या करूं, तबीयत खराब थी, थोड़ा सा बुखार था, गोली ली, नींद आ गई, और देखा तो 3:30 बज गए। सर 3:30 बजे के बाद में घर पर कौन मिलता है? वेरी गुड। या तो बहाने बना लो या जिंदगी बना लो। जिंदगी तो आपकी है, जिंदगी एक है, अब चाहे काट लो या जी लो। और इसके लिए कोई दुनिया की कोई और ताकत आपका सपोर्ट नहीं करने वाली है। पहली शक्ति आप है और दूसरा आपका अपलाइन है ना। और विश्वास भी कैसे करें सर? इतना विश्वास कि एक बार एक बेटा बेटी और पिता एक नदी को पार कर रहे थे। नदी का बहाव थोड़ा तेज था, तो पापा ने कहा बेटी को, बेटा हाथ पकड़ लो। तो बेटी ने कहा पापा नहीं, आप हाथ मेरा पकड़ लो। पिता ने कहा बेटा क्या फर्क पड़ता है, चाहे आप मेरा हाथ पकड़ो या मैं आपका हाथ पकड़ो, नदी तो पार करनी है। लेकिन बेटी का जवाब क्या था कि पिताजी अगर नदी का बहाव तेज आ गया ना,
तो हो सकता है कि उस तेज बहाव के कारण मेरा हाथ छूट जाए और मैं नदी में बह जाऊं। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर नदी का बहाव तेज हो गया ना, तो आप मेरा हाथ छोड़ोगे नहीं, है ना। ये होता है सर विश्वास, है ना। ये है पावर ऑफ बिलीव। तो अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास कीजिए। और विश्वास कितना कर सकते, विश्वास का पैरामीटर क्या है, कितना विश्वास करें। कोई मशीन तो है नहीं नापने की कि इतना विश्वास करने से अपना काम हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो की धीरता और गंभीरता को आप देखना। आप इस चित्र को अभी आप देख रहे हैं ना, आप इस चित्र को देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक अपलाइन है जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और उसकी पीठ के ऊपर आप चिपक कर विश्वास करके बैठे हैं। वो आप इसको आपको खुद को मानना। नीचे जाकोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी गहरी खाइए है। अगर आप सोचते हो कि आज मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है, तो आप 100% यहाँ से खाई में पड़ोगे और जिंदगी से रवाना हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं अपने अपलाइन के ऊपर, नहीं मुझे तो सीकर तक जाना है और मेरी अपलाइन मुझे लेके जाएगी, तो एक छोटे सी वीडियो को देखें, फिर अपने वीडियो को और आगे ले। देखा विश्वास की ताकत, है ना। मन में आया तो होगा कि क्या पता अपलाइन मुझे ऊपर ले जा रही है, नीचे मुझे पटकेगी, और नीचे अगर पटक गए तो जिंदगी तो खत्म है भाई साहब। और ऊपर आपको भी डर लगा होगा, आप भी बार बार हिल रहे थे, लेकिन आपके अंदर विश्वास था कि मैंने इसको पकड़ लिया है, अब मरना है तो इसके साथ मरना है, और जीना है तो भी इसके साथ जीना है। और विश्वास कर लेते ना, तो देखो चित्र देखने से रोंगटे खड़े होते हैं, और आपकी अपलाइन आपको कहाँ लेके तक गई है, सिक्कर तक के ऊपर लेके गई भाई साहब। तो फिर आप किसका वेट कर रहे हैं। आप अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास कर जाइए, है ना। विश्वास से बहुत बड़ी ताकत होती है। और फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं, बिना गुरु के आपके काम होने वाला नहीं। गुरु बनाइए सर, है ना। गुरु किसको बनाए, उसके लिए आप स्वतंत्र है ना। इस प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं किसी एक चीज की बात नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहे उसको गुरु बना सकते हैं। आप अगर उड़ते हैं तो आप सूर्य भगवान को गुरु बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान हमेशा टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं और अपना कर्म करते हैं। अगर सोचो हमारी तरह सूर्य भगवान भी अगर आलसी हो जाए कि आप 2 घंटे आज लेट चलते हैं, 6 बजे की जगह सूर्य भगवान अगर 10 बजे बाहर आते हैं, तो बताओ आपका रूटीनल वर्क क्या रहता। पूरा प्रलय मच जाता दुनिया के अंदर। लेकिन उसकी एक नियमितता है, और कर्म भी करा सर साथ में। तो जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और मेरे जो गुरु है इस दुनिया का, मैंने कहा था, मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि जब से मैंने इस दुनिया में अपने आप को माना कि मैं समझदार बन गया हूँ, तो मेरा जो गुरु है ना कोई और नहीं है, ये नोकिया का एक छोटा सा मोबाइल है, 1100 का मोबाइल है। और इस मोबाइल को शायद कुछ लोगों ने तो देखा होगा, कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। इसकी बहुत बड़ी ताकत है सर। इसकी ताकत इसलिए है, इस मोबाइल के अंदर कोई भी तरह का मैसेज आपके लिए आता है ना, कोई सूचना आती है, तो एक रिंगटोन के साथ में मैसेज आपके बॉक्स में आता है, आपको मालूम पड़ता है कि कोई नया मैसेज आ गया। लेकिन इस फोन की खासियत है कि 50 मैसेज आने के बाद में 51वां मैसेज के अंदर आता ही नहीं है। वो डिस्प्ले के ऊपर ब्लिंक करता है। वो आपको कह रहा है कि कुछ चीजें खाली करो तो मैं अंदर आऊं, और अगर आप खाली करने के लिए तैयार नहीं है तो वो मैसेज आने के लिए तैयार नहीं है। और आप क्या करते हैं, 2 या 4 मैसेज को ज्यों ही आप डिलीट करते हैं तो नए मैसेज उसके अंदर आ जाते हैं। तो साथियों, सीखना बहुत जरूरी है। आप जिस किसी भी प्रोफेशन में है, नो डाउट आप इस प्रोफेशन के मास्टर है, मास्टरपीस है, लेकिन आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा। और सीखना तभी संभव होगा जब यहाँ से कुछ चीजों को खाली करोगे। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो सब मालूम है, मैं सब कर लूंगा, मुझे जानकारी है, मैंने दुनिया देखी है ना, ये बाल ऐसे सफेद थोड़ी हुए हैं, तो सर आप ज्यादा नहीं सीख पाओगे। आप इस सिस्टम में ज्यादा नहीं टिक पाओगे, है ना। सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आपको सीखना है तो आपको खाली होकर सीखना पड़ेगा, लर्निंग मोड में आके सीखना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है, आपकी प्रेजेंस लग रही है सिस्टम के अंदर कि फलान जी सर आ गए हैं,
लेकिन अब आप क्या पता, घर के अंदर पानी भर रहे हो, बिस्तर समेट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या, अपने आप को बेवकूफ बनाया हमने। तो मैंने कहा था लर्निंग मोड, और सर हमेशा कहते हैं कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। और वैसे आप अगर सुबह जल्दी नहीं भी उठते तो भी ये दिन तो जाता आपके लिए, लेकिन सीखना जरूरी है, उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा। और मेरी जिंदगी का गुरु नोकिया 1100 है ना। और तीसरी चीज जिसके ऊपर विश्वास करना है वो है सर हमारा सिस्टम। सिस्टम हमारा महान है सर, दुनिया का सबसे महान सिस्टम है सेफ्ट। और मैं एक चीज बताऊं कि विश्वास तो आपको करना पड़ेगा सर। अगर आप विश्वास नहीं करोगे ना तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है हमारे साथ। और अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूं तो देखना कि इस दुनिया के अंदर कभी भी ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है जो आंखों से अंधा है। हमेशा एक्सीडेंट उन्हीं व्यक्तियों का हुआ जिनकी दोनों आंखें थी, जिसके पास सब कुछ नजर आ रहा था, और वही आदमी एक्सीडेंट करता है। क्योंकि अंधा व्यक्ति जो रोड क्रॉस करता है ना, तो वो अपने आप को किसी एक शक्ति के सहारे सौंप देता है। या तो उसकी वो स्टिक होती है और इस स्टिक के सहारे वो तय करता है, या किसी व्यक्ति के सहारे। जब वो किसी व्यक्ति को विश्वास कर लेता है तो भाई साहब वो अपने आप को उसके हवाले कर देता है कि मेरी रोड क्रॉस है। लेकिन हम लोग क्या है कि अपना दिमाग लगा लेते हैं, और जो ही अपने दिमाग लगाया एक्सीडेंट हो जाता है। तो विश्वास करना आपकी अपलाइन के ऊपर, लेकिन अपलाइन भी कौन सी, अपलाइन बहुत सारी आपकी, बहुत सारे अपलाइन से आपके, लेकिन जो जागता है, जो ताकता है और जो भागता है, उसको पकड़ लेना आप। तो बस जिसने ज्वाइन करा है लेकिन वो आज नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। जागता भागता ताकता अगर आपकी अपलाइन है, उसको पकड़ लेना साहब, वो आपको इस दुनिया की सारी कठिनाई से आपको आगे तक ले जाएगी, है ना। और तीसरा करेंगे हम बिलीव सिस्टम के ऊपर। सिस्टम तो सर बहुत ही महान है। अगर आप इस सिस्टम को राजा बनाएंगे ना, तो ये सिस्टम आपको महाराजा बना देगा सर। दुनिया के सारे सपने यहाँ से हकीकत कर लेंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप सिस्टम को बनाने की कोशिश मत करो। अरे सर अगर इसमें बीवी बढ़ जाती तो हम जल्दी जल्दी डायमंड बन जाते। वेरी गुड, आपका दिमाग में मन में आया ना कि बीवी बढ़ जाती तो फटाफट चेक बड़े हो जाते और फटाफट डायमंड बन जाते। सोचो तो सही कि जिन जिन लोगों का अगर आप प्लान दे रहे हैं सारे के सारे ज्वाइन हो गए तो 2 या 4 साल में पूरी दुनिया सिमट जाएगी, तो फिर आप प्लान किसको दोगे। लेकिन ये प्रोसेस है कि सारे लोग नहीं आते। 100 बीज भी अगर आप बोते हैं ना खेत के अंदर, तो 25-30 ही सफल होते हैं, बाकी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ तो इंतजार में खत्म हो जाते हैं, है ना। तो कभी कभी वो परिणाम नहीं आते हैं जो अपन चाहते हैं, तो उस समय अपन को करना पड़ता है पेशेंस, अपन को धैर्य बनाए रखना है ना। और अपन को सिस्टम को फॉलो करना है, फॉलो द सिस्टम, है ना। हर सक जो भी दुनिया है ना, इस दुनिया में हर एक का एक सिस्टम है और उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। मैं अगर कहूं कि अगर कोई स्त्री मां बनना चाहती है ना, तो उसको कम से कम 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये प्रकृति की देन है, क्योंकि प्रकृति 9 महीने से पहले स्त्री को बच्चा प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन आप कलाकारी कर लो, नहीं नहीं मुझे तो 4 महीने में बच्चा चाहिए, मैं तो ऑपरेशन सीजरे से बच्चा बाहर निकालेंगे, कर लो। अगर आपका बच्चा दुनिया में जी जाए तो बता देना, दुनिया देखी हमने भी। फॉलो द सिस्टम, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको गेहूं की खेती करनी है, गेहूं की फसल लेनी है, तो बीज बोने के बाद में आपको 2 से 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, है ना। तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और आज हर किसी चीज का एक सिस्टम है। रेलवे का एक सिस्टम है, बैंक का एक सिस्टम है, रोड का एक सिस्टम है, हमारे समाज का एक सिस्टम है, लेकिन हमको फॉलो करना पड़ेगा। भाई साहब अगर अपन का मकान बन रहा है ना, और 50 से ज्यादा 70 लोग भी अगर मजदूर अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो उन 70 लोगों को हम एक कॉपी के अंदर मैनेज नहीं कर पाते कि कौन कितने घंटे आया, कितना किसको कितना पेमेंट देना, किसको दे दिया, कितना बकाया है। लेकिन करोड़ों लोगों को मेंटेन करके रखता है बैंक का सर्वर, उसका भी एक सिस्टम है ना। तो फॉलो द सिस्टम। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, अपन को सिस्टम को राजा बनाना पड़ेगा। और राजा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज अटेंड ऑल सिस्टम एक्टिविटीज। इस सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग को सीखना पड़ेगा, मीटिंग को सीखना पड़ेगा। और जब हम सीख जाते हैं फिर आप सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि एक सीखा हुआ व्यक्ति 1000 लोगों पर भारी पड़ता है। एक व्यक्ति को जब सिखाया जाता है ना, तो सीखे हुए व्यक्ति को बोलते हैं कमांडो। और एक कमांडो 100 लोगों के ऊपर भारी पड़ता है भाई साहब, क्योंकि उसने सीखा है।
है ना। तो सीखना जरूरी है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपके जितने भी सपने हैं उन सपनों को एक कागज के ऊपर लिखें, है ना। और लिखने के बाद में आपको कहा गया कि आप अपनी लिस्ट बनाएं। लिस्ट किसकी बनाओगे, परिवार वालों की बनाओगे, दोस्तों की बनाओगे, अजनबियों की बनाओगे। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, आपने प्लान भी देखा होगा, एंड स्टेप मीटिंग में भी आते हैं, है ना, एफआई में भी बताते हैं। हॉट, कोल्ड और वार्म लिस्ट बनती है। फिर आपको उन लोगों को प्लान देना है। लेकिन प्लान देते वक्त दिमाग में ये सवाल आपके कभी नहीं आना चाहिए, ऐसी गलती कभी मत करना जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। आप किसी भी व्यक्ति को लेकर प्री जज नहीं करें कि ये व्यक्ति सिस्टम को नहीं करेगा, कि 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में बिजनेस में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा भगवान, मैंने कहा ना, तथास्तु करने के लिए तैयार बैठा है। आप कहोगे सही 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में नहीं आएगा, भगवान कहता तथास्तु, तो वो आपका व्यक्ति 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में नहीं आएगा। और अगर आप कहते हैं सर कि मैं इसको बता दूं लेकिन ये करेगा नहीं, तो भले आप 100 नहीं 150 प्रयास कर लेना, वो व्यक्ति आपके साथ में नहीं आएगा। क्योंकि आपने सोचा ही ऐसा ही था ना, आपके दिमाग को आपने कमांड दी कि व्यक्ति नहीं आएगा, तो फिर आपका दिमाग कमांड मानेगा आपको। भगवान ने आपको तथास्तु कह दिया, तेरी इच्छा पूरी हो। वो तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बैठा है ना। तो ऐसे शब्द क्यों बोलते हो आप, ऐसे शब्द आपके मन में क्यों आते हैं किसी के प्रति, है ना। तो आपको उनको प्लान देना है, चाहे वो कलेक्टर है तो भी आपको प्लान देना है, चाहे वो सीएम है, पीएम है। आपको तो एक सामान्य व्यक्ति जानना है कि ये एक इंसान है और इसके भी कुछ सपने हैं, लेकिन इन सपने को पूरा करने के लिए मेरे पास एक सिस्टम है, उसकी जानकारी उसके साथ में मुझे शेयर करनी है, बस। और प्लान जब हो जाता है तो सिर्फ 10% आपका काम हुआ, 90% काम अभी भी हमारे पास बाकी। फिर हम करते हैं फॉलो अप। फॉलो अप करने के बाद में वो आपकी क्लोजिंग होती है, आपकी सेल आ जाती है। फिर सेल आने के बाद में जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, वही सिस्टम को फॉलो करते हुए उस व्यक्ति के साथ में करवाना है। ट्रेनिंग मीटिंग में बैठाना है, सपनों को लिखवाना है, लिस्ट बनवानी है, प्लान करवाना है, फॉलो अप, और फिर उसको 100% यूजर भी बनाना है। तो फिर वो आपका एक लीडर बनेगा। लीडर हमेशा लीडर होता है। और वो कब बनेगा, जब आप उसको अच्छी तरह से सिखाओगे। और जब आप सिखाओगे नहीं, तो वो आपका लीडर नहीं, वो आपका फॉलोवर है। फॉलोवर का मतलब है, ज्यों आपको आओगे आपके लिए तालियां बजाएगा, ज्यों आप किसी प्रोग्राम में आओगे आपके लिए माला लेके तैयार रहेगा। अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। अरे फॉलोवर नहीं चाहिए अपन को चाहिए लीडर। और लीडर बनाना हमेशा लीडर को, है ना। और वो तभी संभव है जब आपको सिखाओगे। एक ऐसा सिस्टम जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो मेरे दोस्त, मेरी भी बदलेगी और आप लोगों की बदलेगी। फॉलो द सिस्टम, है ना। और यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, हर पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पर डायमंड है। आप ये सोचो नहीं नहीं, पढ़ा लिखा लोग डायमंड बनते हैं, गलत फहमी है जी आपकी। नौकरी वाले लोग डायमंड बनते हैं, गलत फहमी है जी आपकी। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग डायमंड है, बकरियां चराने वाले डायमंड है, सिलाई करने वाले डायमंड है, खेती करने वाले डायमंड है, कबाड़ी का काम करने वाले डायमंड है, पान की दुकान चलाने वाला डायमंड है। सिर्फ फॉलो द सिस्टम। उन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, वो बन गए। आप भी फॉलो करो, आप भी बन जाओगे, लेकिन दिमाग मत लगाना। और सबसे बड़ी चीज, नेवर क्विट द सिस्टम। कभी भी सिस्टम को छोड़े नहीं सर। हमारी स्थिति उस अंगीठी या उस सिगड़ी के समान है जिसमें हजारों कोयले अंदर जल रहे हैं। उसी कोयले के बीच में आप चुपचाप अगर बैठे हो ना, तो आप जल रहे हैं। आपका उजाला, आपकी गर्मी, आपका तप, आपका जोश उसके अंदर बरकरार है। और ज्यों ही आप उस सिगड़ी से बाहर निकलकर साइड में आ गए, चंद सेकंडों में आपके ऊपर बादल आ जाएगा, राख आ जाएगी, और तुरंत सेकंडों में आपकी जिंदगी समाप्त। तो आपको कभी भी सिस्टम को ट्वीट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। देखो, उतार चढ़ाव हमेशा जिंदगी में आएंगे, हमेशा जिंदगी में आएंगे। तो उसको आपको ये जज नहीं करना कि बस छोड़ो, अब मेरे काम करना ही है। मैंने 50 लोगों को ज्वाइन कराया, कोई लोग मेरा फोन ही नहीं उठाते, मेरी मीटिंग में भी कहना नहीं आते, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि 50 लोगों को अभी इस चीज समझ में नहीं आई है। आपको तो अपना ही तो कर्म करना है, डायमंड सिर्फ आपको तो बनना है। जिस दिन उनके दिमाग में आ जाएगी तो वो आपके काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो तो है ही ऐसा, वो तो ऐसे ही भूखा मरेगा, उसकी जिंदगी ऐसी नरक की तरह रहेगी। तो भाई साहब, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड समझो, इस दुनिया का सबसे बड़ी ताकत आपके बोले हुए शब्दों की शक्ति है ना। और खेल कब तक चलेगा सर?
कोई भी खेल है ना तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं, है ना। इस खेल को अपन को जीतना है ना। देखो सर कि एक शानदार चित्र आपके सामने है ना। इस चित्र को हमने पहले भी कई बार देखा है, एक बार इसको पुनः करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक व्यक्ति लगातार लगातार काम करता जा रहा है ना, लेकिन उसको मालूम भी है कि हीरे है, डायमंड है, काम करता जा रहा है। और एक व्यक्ति बिल्कुल नजदीक आकर हताश हो जाता है, छोड़ो यार पूरा दिन खराब हो गया, एक भी प्लान नहीं हुआ, छोड़ो कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है, तो वही काम करता है और वो सिस्टम को लेकर नेगेटिव हो जाता है। अब देख सकते हैं इस चित्र के अंदर सिर्फ एक गैती अगर लग जाती तो हीरे सारे के सारे इसके कदमों में थे, लेकिन इसने क्या किया, क्विट द सिस्टम, सिस्टम को छोड़ दिया। सर आप सिस्टम को छोड़े नहीं, सिस्टम का पार्ट बने, सिस्टम में लगातार बने रहे और परिस्थितियों से घबराओ मत। साहब परिस्थितियां हमेशा आएगी, हर एक शख्स के साथ में आएगी, है ना। अपन को उस परिस्थितियों के अंदर टिकना है, डटना है उसके अंदर। हम राजा राम तो है नहीं, है ना। भगवान राजा राम जिनकी जिंदगी मखमल, है ना, मखमल के बिस्तरों की थी, शाही भोजन था और उनको राजा भी बनना था। शाम को मैसेज मिला कि आप राजा बनने जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, और सुबह के समय उनको मैसेज मिलता है कि आपको जंगल में जाना है, वनवास में जाना है, और वो भी नंगे पांव। सोचो अगर आपके पिताजी आपको कहे कि बेटा कल उस फैक्ट्री को कल से तुम्हें संभालना है, ये सारे के सारे कागज मैं आपके नाम कर रहा हूं और सुबह इस फैक्ट्री के मालिक आप हो, और कल आपके पिताजी कहे नहीं बेटा मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल रहा हूं, तुझे किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, गेट आउट। तो हम पिताजी के सामने हजार तरह के एक्सक्यूज करते हैं, मैं बड़ा हूं, मुझे मिलना चाहिए, मैंने आपका साथ दिया, मैंने आपका यहाँ कमाया, वो कमाया, फलाना ढिकड़ा पुचड़ा, हजार तरह के एक्सक्यूज उनके सामने रखते हैं। तो भाई साहब राजा राम ने ये अपने पिताजी के सामने ये चीजें नहीं रखी, तुरंत भगवा वेश धारण किया और नंगे पांव चले गए वनवास के अंदर। और वही शख्स आज भगवान राम के नाम से पूजा जाता है, और जिन्होंने एक्सक्यूज करने की कोशिश की उनके नाम भी लोग नहीं जानते अभी तक, वो ऐसे कौन से लोग थे, है ना। तो मानव जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, अपना दिमाग काम करना बंद कर लेगा, आपकी टीम काम करनी बंद कर लेगी, आपके पास में नेगेटिव नेगेटिव बातें आएगी, कोई भी लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करना है, कर्म पर विश्वास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक ने एक दिन सफलता तो आपको 100% मिलेगी, है ना। डटे रहे। और कहना चाहूंगा कि सफलता का एक बहुत बड़ा ताबीज है, मंत्र है, लिख लो, पढ़ लो, रट लो, दिमाग के ऊपर इसका स्टिकर चिपका दो। जीत हटने से नहीं है, डटने से है। चाहे कैसा भी हो जाए मैं रोकूंगा नहीं। सिस्टम ये कहता है कि हर 3 महीने के बाद में आपका लेवल चेंज होना चाहिए, क्योंकि अपन काम करेंगे ना अपना लेवल चेंज होता है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर थे, उसके बाद में अपन सिल्वर बनते हैं, ब्रॉन्ज बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बदली कि मुझे लगभग 12 महीने तक सिल्वर बना रहा, मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा था। मैंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन मैंने सिस्टम को छोड़ा नहीं। बच्चे कह रहे थे अरे पापा 9 महीने में तो एक स्त्री भी बच्चे को जन्म देके माँ का खिताब ले लेती है, और आपको 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। लेकिन मैंने फिर भी सिस्टम को छोड़ा नहीं। और एक बच्ची ने तो यहां तक कह दिया कि पापा 14 महीने में तो ऊंट भी बच्चे को जन्म दे देता है, फिर क्या आप ऊंट से भी आगे जाओगे क्या? तो बताओ, ये चीजें आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो जीत हटने से नहीं है, जीत डटने से। आप सिस्टम के अंदर बने रहे, है ना। और क्यों रुक जाते हो आप? अरे क्यों रुक जाते हो आप? 4 दिन ही तो मेहनत की है, अभी तो आपको बहुत बड़ा काम करना है। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने, बीज है वो संघर्ष करता है, 2 पत्तियां निकालता है, कभी उन 2 पत्तियों को जानवर खा जाता है, कभी उन 2 पत्तियों के ऊपर किसी इंसान का पैर रख जाता है और वो पत्तियां दब जाती है। वक्त लगता है ना। वक्त का इंतजार कीजिए, है ना। और ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बने रहे। अगर आप नेगेटिव भी बने रहो ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जिंदगी कट जाएगी आपकी। लेकिन आप पॉजिटिव बन के रहेंगे ना, तो आपकी जिंदगी भी आपकी कहेगी यार ये इंसान है क्या है, मैं इतना इसको परेशान कर रही हूँ और ये कोई समझ भी नहीं पा रहा है। तो अपने आप को हमेशा भी पॉजिटिव रखिए। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा सेनापति के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया, है ना। विश्वास पात्र सेनापति था। शिकार के दौरान क्या हुआ, जो राजा ने शिकार जो अपना तीर कमान से छोड़ा, उसी के चक्कर में क्या हुआ, राजा साहब का एक अंगूठा यहाँ से कट गया।
जब राजा का अंगूठा कटता है और उसका पात्र व्यक्ति ये कहता है कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छे के लिए होता, भगवान ने बहुत अच्छा किया। तो मैं राजा कहता साला ये मेरे ऊपर पलता है, इसके पूरे खानदान को पालने का जिम्मा दे रहा, खाना पीना सब कुछ मेरा, और ये मुझे कह रहा है कि मेरा हाथ मुठा कट गया, कि जो भी होता अच्छा होता। भगवान को कह रहा है भगवान तूने बहुत बढ़िया किया। और राजा साहब को गुस्सा आया और राजा साहब ने पटका सेनापति को, जेल के अंदर टिका दिया था। मेरा अंगूठा कटा और ये खुश हो रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। और कुछ दिनों के बाद में राजा साहब जंगल के अंदर गए शिकार करने के लिए। और हो सकता है कि वो इस प्रकार का जंगल था, आदिवासी लोग थे, पूर्णिमा की रात थी और उनको नर बलि की आवश्यकता थी। और सहयोग से राजा साहब मिल गए, तो आदिवासियों ने राजा साहब को पकड़ा और ले गए सर नर बलि चढ़ाने के लिए। सारी तैयारी पूरी हो गई, अब राजा साहब की बलि चढ़ने वाली है, गर्दन कटने वाली है। तभी उन कबीलों के सरदार ने कहा कि एक बार इसके शरीर को चेक कर लो, इसी का कोई अंग भंग तो नहीं है, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो टूटा फूटा हो, क्योंकि हमारा भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तभी उनके आदिवासियों के सेना ने उनको राजा साहब को चेक किया तो पाया कि एक हाथ का अंगूठा है नहीं। तो उन्होंने कहा सरदार एक हाथ का अंगूठा नहीं है। तो उस आदिवासियों की सरकार ने कहा इसको छोड़ दो, इस प्रकार के आदमी की बलि नहीं दे सकते जिसका अंग भंग गया। और उसको छोड़ दिया साहब और राजा को जीवनदान मिला। राजा आया दौड़ा दौड़ा महल में और सेनापति के पांव पड़ गया। ये सब जो भी होता है अच्छा होता है। कि उस दिन अच्छा मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे आपने कहा था कि भगवान ने अच्छा किया। वास्तव में भगवान ने अच्छा किया। आज अगर मेरा हाथ नहीं कटता ना, तो मेरी आज बलि चढ़ जाती, तो तेरे कारण मैं आज बच गया। तो फिर भी वो सेनापति मुस्कुराया कि महाराज जो भी होता है ना अच्छा होता है। तो राजा कहता है साला कि ये जेल में बड़ा बड़ा सड़ रहा है, 6 महीने हो गए हैं, और फिर भी ये कह रहा है कि जो भी होता है अच्छा होता है। तो पूछा क्यों, ऐसा क्यों है? कि महाराज सोचो, अगर आप शिकार पर जाते, है ना, और आपका तो अंगूठा वैसे भी कटा हुआ था, और मैं भी आपके साथ में चलता, और वो आदिवासी हमें पकड़ लेते, तो आपको तो छोड़ देते क्योंकि आपका अंगूठा नहीं था, और मेरा तो पूरा शरीर ही था ना, तो मेरी तो बलि उकड़ जाती वहां पर। अच्छा हुआ कि मैं जेल में पड़ा था, इसलिए बचा। जो भी होता है अच्छा होता है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए, है ना। और कभी भी आप अच्छे दिन का इंतजार मत करो, आप अपने कर्म को करो, है ना। परिस्थिति आएगी क्योंकि आप राजा राम नहीं है, आप राजा राम से भी आगे है ना। कर्म करते रहिए और विश्वास कीजिए सर, विश्वास कीजिए, आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बनने वाले हैं, है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और आप आने वाले समय के 100% डायमंड है, डायमंड है और डायमंड है ना। तो गुरुदेव, आज आप मॉर्निंग पावर पैक मीटिंग आपकी सानिध्य में ली, मैंने सारी बातें वो की जो मैंने सिस्टम से सीखी है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि मैं तो अभी नर्सिंग क्लास का बच्चा हूँ, है ना, अभी 1 साल ही हुआ मुझे सीखते हुए, और मुझे तो अभी यहाँ से एमए करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, मुझे बहुत आगे जाना है और मुझे बहुत सीखना है। मैंने अभी तक क सीखा सर, क या अ सीखा। मुझे एक ही चीज मालूम है, सफलता और असफलता में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, वो है अ। सफलता है लेकिन उसके आगे अ लग जाता है, वो असफलता हो जाती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं जो आप सब चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम सब डायमंड बने, है ना। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े लीजेंड्स के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं परम पिता को धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, है ना। इतने सारे डायमंड्स के साथ बोलने का मौका मिला। समय भी 8:10 हो गए सर, जबकि देखो मीटिंग, सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मीटिंग मुझे नहीं करनी थी। लेकिन क्या कि जब वंदे भारत गाड़ी चल रही थी ना, तो मुझे मालूम नहीं था कि उस गाड़ी को कहाँ रोकना था। सॉरी चाहता हूँ, 10 मिनट ज्यादा हो गए। गुरुदेव, माइक आपको हैंड ओवर है। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया नोर जी, वाकई बहुत शानदार आपने मीटिंग दी, और बेसिक चीजें सारी आपने बता दी कि इस बिजनेस में टिकने के लिए क्या जरूरत है अपना को। और आज की मीटिंग प्रॉपरली जिस भी लीडर ने ली होगी, हकीकत में ईमानदारी के साथ, जिस भी मीटिंग, जिस भी लीडर ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, गारंटी के साथ उसके साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पता नहीं कौन सी मीटिंग आपके लीडर का यहाँ से विजन क्लियर करते, चीजें क्लियर करते, तो उसके साथ बहुत बड़ा काम हो जाए। इसलिए किसी भी मीटिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं बैठेगा तो देख लो भाई, नुकसान किसका होगा? आपका ही नुकसान है। अरे आपका कोई लीडर बैठ जाता आज,
और इस मीटिंग को अटेंड कर लेता, तो सीधी सी बात है उसका वाई क्लियर हो जाता। तो सपोर्ट किसको मिलता फिर? आपको ही तो मिलने वाला था, आपका ही तो एक लीडर तैयार होने वाला था। इसीलिए तो हेमंत जी शुरुआत में क्या बोल रहे थे, अगर आप अकेले मीटिंग में आते हो इसका मतलब है कि आप अपने प्लान के लिए काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपके लीडर, आप अपने लीडर्स को इस मीटिंग में बिठाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, शानदार, प्राउड ऑफ यू मनोज जी। बहुत शानदार मीटिंग आपने ली और चीजें क्लियर। कई लोगों की जो ना भरोसा ही नहीं होता है, और भरोसा भी खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है। मैं और डायमंड, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और विदेश की यात्रा कर लूं, कैसे होगा? मैं और यहाँ से 2 लाख रुपए कमा लूं, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब डाउट। और आपने बता ही दिया कि सन से ही आत्मा विनश्यति, और ये गीता में भी बोला गया है ना। अब गीता में तो जो ना आज के हजारों सालों पहले लिखा हुआ है। तो बस यही चीज है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेंगे, वीडियो कॉल के साथ आप अटेंड करते हैं, डायरी में नोट करते हैं, तो ये चीजें आपके बाद में भी काम में आने वाली है। जब आपका थोड़ा सा लेवल होगा, कभी मीटिंग लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास में लिखा हुआ होगा, तो आप उसको थोड़ा सा देख के आराम से बोल सकते हैं, और वैसे भी काम में आने वाली है। तो बहुत बढ़िया। और आज देखो हो गया है बुधवार, कल रहेगा क्लोजिंग डे। तो जिस भी लीडर का